यदि ये मुगल अंदर आए तो हम इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। बस इतने ही हैं? अब कौन बचाएगा इन्हें हमसे? कहां डर के भाग रहे हो? मैं तुम्हें पीछा करके मारूंगा। सब लोग अलग अलग दिशा में जाओ। भागो! ये तो चाल थी इन राजपूतों की हमें घेरने की। इस क्षण की तो हम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे हुसैन कुली खां। अब आए हो सामने। कुंवर प्रताप, अच्छा होगा इस समय हम किसी सुरक्षित गंतव्य की तरफ निकल जाएं। हम भली भांति जानते हैं कि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है, किंतु यह समय मन से सोचने का नहीं है, बुद्धि से सोचने का है। हमारी बात मान लीजिए कुंवर प्रताप, हमें यहां से चलना होगा। बज्जर सिंह जी हमारे साथ वापस जाएंगे। कितना ढूंढा तुम्हें उदय सिंह, आज आकर मिले हो। तुम्हें याद है ये? मैंने इस दर्द और दर्द से भी ज्यादा जिल्लत सहा है। पहले चुन चुन के तुम्हारे सारे खानदान को खत्म करूंगा और किसी को भी आसान मौत नहीं दूंगा। तुम्हारी नजरों के सामने ही तड़पा तड़पा के मारूंगा सबको। और फिर जब तुम हमारे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ा कर मौत की भीख मांगोगे, तब मैं तुम्हें सजाए मौत का इनाम दूंगा। अगर अपने प्राण बचाना चाहते हो हुसैन कुली खां, तो अब भी समय भाग जाओ यहां से। हमारी स्त्रियों और बच्चों से दूर रहो। अगर मर्द हो तो मर्दों की भांति हमसे युद्ध करो। उठाओ अपनी तलवार और सामना करो हमारा। अपनी जिंदगी बचाने के लिए तुम दर दर अपने वतन को छोड़कर भटक रहे हो, उस पर भी इतनी अकड़? मुझे मशवरा दे रहे हो लड़ने का? बहुत बड़ी भूल की थी उस दिन हमने तुम्हें छोड़कर। उस दिन तो मात्र तुम्हारे हाथ की एक उंगली काटी थी हमने, पूरा हाथ ही काट देना चाहिए था हमें तुम्हारा। मिल गए। कब तक छुप पाओगे हमसे? तो सभी मुगल सैनिक भी इस ओर ही आ रहे हैं। मेरे आदेश के साथ ही तीर बरसाएंगे इन पर। अब चिंता मत कीजिएगा, हमारे होते हुए मुगल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, लगता है बच्चा भी उनकी सेना में है। हाँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम पे आक्रमण करोगे।
तलवार उठाइए कौन, तलवार उठाइए। ये सब दूर की ओर पास आ रहे हैं। एकलिंग जी, ये तो हमारे भाऊजी राज प्रताप हैं चेतक पे। ये कुंवर प्रताप है। एकलिंग जी, धन्यवाद एकलिंग जी, कुंवर प्रताप सुरक्षित है। बच्चे, लगता है तो उदय सिंह का ही खून है। आप हटिए अमर सिंह जी, इसे तो आप हमारे लिए छोड़ दीजिए। हमारे साथी तो नियंत्रण रेखा के अंदर आ चुके हैं। ये तो मुगल भी नियंत्रण रेखा के आगे आ चुके हैं। तीर चलाइए, तीर चलाइए। और तीर चलाए। बच गया प्रताप। हमारे जीवित रहते हमारे यहाँ की औरतों और बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। माफ कर दो दासी, माफ कर दो, खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो। वैसे भी हम निहत्थों पर वार नहीं करते हुसैन कुली खां। जाकर बोल देना अकबर से कि हमारे बच्चों और महिलाओं पर छुप छुप कर वार ना करे। अगर मर्द है तो हमसे आकर युद्ध करे रणभूमि में। मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा, माफ कर दो। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। हमारे भाऊजी राज प्रताप और हमारे सभी साथी सुरक्षित हैं। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। कुंवर प्रताप की जय, 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 कुंवर प्रताप की जय।
हमने कहा था ना मुझे ही होकर लौटेंगे। आयुष्मान, एक दिन जी की कृपा से आप सुरक्षित वापस आ गए। हम जानते थे कि आप अवश्य आएंगे। हमारा इतना नुकसान आज तक कभी नहीं हुआ। ये जो कुछ भी हुआ है इसके मुतालिक आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जहांपना, बहादुरी नहीं दिखाई है राजपूतों ने, चालाकी दिखाई है, मक्कारी दिखाई है इस बार। बस एक बार हमें उन पर हमला करने का हुक्म दीजिए। अफसोस इस बात का नहीं, प्रताप यहां से बच के निकल गया। हमें अफसोस इस बात का है कि आप सब लोग भी जलकर खाक क्यों नहीं हो गए इस आग में। मैंने देखा उसे जहांपना, एक आग सा है उसके वजूद में। वो अकेला ही काफी है हम सबके लिए। लौट जाइए जहांपना, लौट जाइए। खामोश! बज्जर सिंह और उनके पुत्र के इस बलिदान को हम सब और चित्तौड़ सदा सदा के लिए याद रखेंगे। अब पता नहीं और कितने लोग प्राण न्यौछावर करेंगे इस देश के लिए। आशा तो यही है कि कुछ अच्छा ही होगा इस त्याग से, इस बलिदान से। अब ये बाजी हारी हुई है और इस हारी हुई बाजी को एक ही इंसान जिता सकता है और वो है हुसैन अली खान। अगर हुसैन अली खान उदय सिंह को गिरफ्तार करके हमारे सामने लेकर आएगा तो प्रताप अपने बाप की जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाएगा हमारे साथ, जिंदगी की भीख मांगेगा। माफ कर दीजिए शहंशाह, माफ कर दीजिए। जान के अमान चाहता हूं, माफ कर दीजिए मुझे। राजपूतों के खून में ही वतन परस्ती का खब्द घुला हुआ है जहांपना। ना सिर्फ उदय सिंह और प्रताप, बल्कि इनका तो वो छोटा 10 साल का बच्चा भी हमारे 10-10 सैनिकों के बोर भारी था। बहुत कोशिश की हमने, पीछा भी किया उसका, पर नहीं सुनना हमें तुम्हारी हार का किस्सा। कुछ नहीं बिगाड़ पाए हम पिछले 3 महीने से उस प्रताप का। लेकिन इससे एक बात तो तय हो गई है कि हमारे सिपाही सलारों में जीत का जज्बा ही नहीं। तुम्हारे जैसे का तो हाथ ही काट देना चाहिए था उदय सिंह। लेकिन बस हमने फैसला ले लिया, खत्म कर देंगे हम इस घेराबंदी को।